प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 के अंदर शुरू कर रहे हैं अध्याय 3, जो है वो है संख्याओं के साथ खेलना। और उसके अंदर हम आज शुरू करने जा रहे हैं भाज्यता के नियम। एक टॉपिक है अपना भाज्यता के नियम, अर्थात कौन सी संख्याओं में किस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 से भाग जाती है या नहीं 3 से। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भाज्यता में नियम, 2 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दी गई हो, उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा। तो मैंने यह लिखा है कि जिस संख्या में इकाई का अंक, यानी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यदि हम इसका उदाहरण लें कि आपके पास कोई संख्या दे दी 384, तो यहाँ आपको देखना है कि 2 से विभाज्य कब होगी, जब उसमें इकाई का अंक ये है अंतिम अंक। तो इकाई का अंक जो है दाईं ओर से, तो दाईं ओर का जो अंक होता है वो इकाई का अंक कहलाता है। तो ये इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें देखेंगे हम इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक इसमें 4 है, इकाई का अंक है वो 4 है, इसलिए इस पूरी संख्या में क्या होगा, ये 2 से भाज्य होगी। ये क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो 2 के लिए यही नियम रहेगा कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, ये यदि इकाई के स्थान पर कोई भी अंक मिल जाए तो वो 2 से भाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या दे दी जाए, मैं कुछ बड़ी संख्या लिख लेता हूँ। ये आपके पास कोई संख्या है, क्या इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है। जो हमने अंक लिए हैं 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से नहीं है, इनके अलावा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 से भाज्य ये नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नियम करते हैं 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य का नियम होता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, जो भी कोई संख्या हमें दी गई है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास 381 कोई संख्या है, तो हमें क्या करना है, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। अर्थात जो इसके अंक हैं, इसमें कितने कौन कौन से अंक हैं, 3 है, 8 है और 1 है। तो हम इनको अलग अलग योग कर लेंगे। तो ये कितना हुआ, 12। ये कितना हो गया, इनका अंकों का योग है वो 12 हो गया। अब हम इसको पुनः भी 2 अंक आए हैं तो इनको भी हम योग कर सकते हैं। 1 + 2 यानी कितने हो गए, 3। तो यहाँ भी देख लो आप, यदि 12 में 3 का भाग जा रहा है, 3 से भाज्य है, ये क्या है, 3 से विभाज्य है। और यहाँ 3, ये भी क्या है, 3 से विभाज्य है। तो जो भी अंक, ऊपर वाला भी हम देख सकते हैं। और यदि 2 से 2 अंक आए किसी योग में, बड़ी संख्या हो, 3 अंक भी आ जाए, तो आप इनको पुनः वापिस अंकों का योग कर लीजिए। और जब हम पुनः अंकों का योग करेंगे और अंतिम रूप में ये जो संख्या हमारे पास प्राप्त होती है, यदि वो 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो जो अंकों का योग आया था ये क्या है, 3 से विभाज्य, इसलिए हम कहेंगे 381 भी क्या है, 3 से विभाज्य है। इनमें 3 का भाग जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि हमें क्या करना है, पहले इन के अंकों का योग कर लेना है। और योग के अंदर हम देखेंगे कि क्या 3 का उसमें पूरा भाग जाता है। अगर जाता है तो हम ये कहेंगे कि उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये था 3 का नियम। अब किसी भी संख्या में 4 से वो विभाज्य कब होगी, ये देखने के लिए देखो, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम कौन कौन से, इकाई और दहाई, यानी दाईं तरफ से। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए अपने पास ये कोई संख्या है 48,782। तो इसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब ये हो गया, ये इकाई का अंक है
और ये दहाई का अंक है। तो ये जो दो अंक है, इन दो अंकों से जो संख्या बनती है, कौन सी संख्या बनी? 82। यदि 82 में 4 से भाग जाए, 84 में 4 का भाग 4 से भाग हो तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, यानी वो 4 से विभाज्य होगी। तो जब हम 82 में 4 का भाग लगाते हैं तो हम 82 में अलग से 4 का भाग लगा के देख लें। 4 दूनी 8, 0 2 0, शेषफल कितना बच गया? 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि शेषफल बच रहा है, मतलब 4 से भाग नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें भी 4 से, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। अर्थात अपने को क्या करना है, कोई भी संख्या दी गई हो, हमें उसमें केवल अंतिम 2 अंकों को देखना है। जो भी संख्या दी गई है, ये हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या है तो अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है, जैसे 54 हो गया ये, तो इस 54 में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये है 4 से भाज्यता का नियम। नेक्स्ट करते हैं 5 से विभाज्य। तो जो संख्या हमने पढ़ी थी अभी 2, सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब उसमें इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 ये होते हैं। इसी प्रकार से 5 से विभाज्य का नियम भी सेम ही है। 5 में देखेंगे कि जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 या 0 है, इकाई का अंक 0 या 5 है, तो हम उस पूरी संख्या में भी 5 का भाग जाएगा, या ये कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई संख्या है अपने पास, तो इसका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 6। तो इसका इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। ये 5 से विभाज्य नहीं है। अगर किसी संख्या में 0 और 5 आए तो ही वो 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट अब 6 का नियम देख लेते हैं। 6 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाज्य हो तो वह 6 से होगी। मतलब इसमें हमें 2 और 3 दोनों का नियम लागू करके देखना होगा। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास 384 कोई संख्या है, ये कोई संख्या दी गई है, तो पूछा जाए कि क्या ये 6 से भाज्य है या विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि 2 से भाज्य है या नहीं। 2 से भाज्य का देखें तो हमें पता है कि 2 से नियम क्या था कि जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8, 2 0 2 4 6 8, ये जब इकाई के अंक आए तो वो 2 से भाज्य होगी। और इसमें क्या है, 4 है, तो ये क्या होगी, 2 से भाज्य होगी, तो ये यहाँ जाएगा। फिर इसमें देखते हैं कि ये 3 से भाज्य है या नहीं, यानी दोनों के नियम देखेंगे, 2 और 3 दोनों से। तो 3 के देखें तो 3 का नियम ये बताया कि मैंने कि इनके अंकों का योग कर लीजिए। तो इनके अंकों का योग कितना हुआ, 8 3 11 और 4 15, 15 1 + 5, 15 में कितना हो गया, 6, 1 + 5 यानी 6, और 6 है वो 3 से भाज्य है और 3 से भाज्य है। इसका मतलब इन दोनों का उत्तर क्या आ गया, हाँ आ गया, 2 से भी है और 3 से भी, दोनों से यदि है, दोनों से भाज्य, अतः ये 6 से भी भाज्य होगी। अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी, यानी 2 और 3। यदि मान लीजिए कोई ऐसी संख्या हो जो 2 से तो भाज्य हो लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। दोनों से यदि यस हो तो ही वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये हो गया 6 का नियम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 7 का विभाज्य नियम क्या कहलाता है। तो 7 का विभाज्य नियम है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई के अंक को 5 से गुणा कर बाकी बची संख्या में जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है, यदि वह 7 से विभाज्य है तो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक संख्या लेता हूँ 581, ये अपने पास कोई संख्या है, तो हमें क्या करना है कि इसका अंतिम अंक,
अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक। तो इसके इकाई के अंक को, इकाई का अंक गुणा 5, यानी इकाई के अंक को 5 से गुणा कर दीजिए। और जो बाकी जो संख्या है, बाकी कौन सी संख्या है, 58 है। इकाई के अंक को तो छोड़ दिया हमने, एक को इसको तो 5 से गुणा कर देंगे, और बाकी जो संख्या है 58 उसमें जोड़ दीजिए। तो 1 गुणा 5, तो 5 एकम 5, और 58 प्लस 5 कितना हो गया, 63। अब आप ये देखो कि क्या ये 63 7 से भाज्य है क्या, इसमें 7 का भाग जाता है क्या, तो 7 9 सत्ते 63, तो ये 7 से भाज्य है, 7 से क्या है, ये भाज्य है। अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्या जो कौन सी है 581 भी 7 से भाज्य होगी। मतलब अपने को करना क्या है कि इसके इकाई को अंक में को 5 से गुणा कर दीजिए, और इकाई के अंक को हटा लीजिए। बाकी जो संख्या बची, जैसे 58 बच गई, उसको जो इकाई के अंक को 5 से गुणा किया है उसमें जोड़ दीजिए। इन दोनों का जोड़ कर दीजिए। इन दोनों का हमने जब जोड़ किया तो ये कितना आया, 63 आया। और 63 यदि 63 में 7 का भाग जाता है, अब 63 में जाता है तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये है आपका 7 का भाजकता का नियम। उसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट 8 से विभाज्य का नियम। तो ये 8 से विभाज्य का नियम सेम 4 के विभाज्य के नियम की तरह ही है। 4 से विभाज्य का नियम हमने देखा था कि अंतिम दो अंक में 4 से भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। 8 से भाज्य का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक, वहाँ हम 2 की जगह क्या करेंगे, अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग हो, 8 से भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। मतलब अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं कोई, ये अपने पास संख्या है, अब इनके अंतिम 3 अंक, 4 के में तो केवल अपने 2 संख्या देखी थी, 24 को देखना था, लेकिन 8 में क्या करना है अपने को, 3 अंक अंतिम, उनमें 7 अंतिम 3 अंक है 724। अगर 724 में 8 का भाग जाता है तो देखो 9 8 72, 0 4 शेषफल बचता है। अलग से भाग करके यदि आप देखोगे तो 8 9 72, 0 बचा, शेषफल 8 0 0, क्या बचा, शेषफल अपने पास 4 बच गया। पूरा भाग नहीं जाता, भाज्य पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा, भाग है वो नहीं जाएगा। तो ये है अपने पास से 8 से भाज्यता का नियम। अर्थात 4 और 8 का जो नियम है वो लगभग सेम है। 4 में 2 अंकों की संख्या देखते हैं, अंतिम 2 अंकों को, और 8 में हमें केवल अंतिम 3 अंकों को देखना है। उसके बाद 9 का नियम, 9 से भाज्यता का नियम जो है वो क्या है, सेम 3 से भाज्यता का नियम है। जैसे हमने 3 के नियम में क्या देखा था, अंकों का योग, तो इसमें भी क्या करेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग यदि उसमें क्या था, 3 से भाज्य था, तो इसमें क्या करेंगे, वो 9 से भाज्य होगा, तो भी पूरी संख्या 9 से भाज्य हो गई। जैसे मान लीजिए अपने पास संख्या ले लिया अपने 581, वही संख्या ले लेते हैं कोई, 581 के अंकों का योग करें तो 5 + 8 + 1 तो कितना हो गया, 8 5 13 और 1 14। अब ये देखो, ये जो अपने पास 14 आया है, क्या ये 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य नहीं है, इसमें 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए संख्या में भी 9 का भाग, अतः संख्या 9 से भाज्य नहीं है, संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अगर इसमें 9 का भाग जाता, जो योग आया है, तो संख्या में भी 9 का भाग जाता। 3 का नियम और 4 का नियम ये दोनों सेम है। 3 का नियम और 9 का नियम, 3 का नियम और 9 का नियम
में हमें क्या देखना है, अंकों का योग देखना है। इन दोनों में क्या होगा, अंकों का योग होगा। और जो 4 का नियम और 8 का नियम था उसमें अंतिम 2 अंक और 3 अंक देखते थे। 2 का नियम, 5 का नियम और आगे जो हम पढ़ेंगे 10 का नियम, इन सब में क्या करना है, हमें इकाई का अंक देखना है। तो 10 का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक शून्य है, जैसे मान लीजिए 350 है तो इसमें इकाई का अंक शून्य है, तो ये क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। यदि मान लीजिए कोई संख्या हो 356 हो, इसमें इकाई का अंक 6 आ गया, तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। 10 से विभाज्य के लिए केवल एक इकाई का अंक केवल शून्य होना है। और यदि 5 का नियम हम देखें तो 5 का नियम था, उसमें इकाई का अंक है वो 0 और 5 होने चाहिए थे। 2 का नियम देखें तो 2 का नियम ये कहता था कि 0, 2, 4, 6, 8। और 10 का नियम ये कहता है कि केवल 0 होने चाहिए। तो इन सब के आधार पर ये तीनों नियम सेम है, इनमें केवल अपने को इकाई का अंक देखना है। तो ये था 10 का नियम। अब हम बात करते हैं 11 से भाजकता का नियम। तो 11 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, तो इसमें क्या है कि किसी संख्या के समस्थानों वाले अंक, यहाँ मैंने लिखा है समस्थान, न कि सम अंक। सम अंक का मतलब होता कि जैसे सम संख्या है तो सम अंक होते 2, 4, 6, 8। तो हमने ये सम अंक नहीं कहे, मैंने कहा है सम स्थानों। मतलब सम स्थानों का मतलब हो गया जो 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर है या 4 नंबर पर है या 6 नंबर पर है, अर्थात सम जगह पर हो, सम स्थानों वाले। तो यहाँ संख्या न लेके अपने को सम स्थान लेने हैं, यानी दूसरी संख्या, चौथी संख्या, छठी संख्या, 8वीं संख्या, तो उनका योग करेंगे। फिर विषम स्थान के अंकों, विषम स्थान का मतलब हो गया 1 नंबर पे जो संख्या है या 3 नंबर पे या 5 नंबर पे या 7 नंबर पे या 9 नंबर पे, तो वो जो संख्याएं हैं उनका यदि हम योग करें और फिर आपस में इन दोनों को योग को घटा दें, क्या क्या है कि किसी भी संख्या के समस्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर, यानी इन दोनों के योगों का अंतर यदि 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, यानी 11 का पहाड़ा यदि आ रहा है तो पूरी की पूरी संख्या है वो क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे अपने पास ये संख्या है 8, 5, 7, 9, 1, 2, तो इसमें समस्थान, समस्थान मीन्स दूसरा, चौथा और छठा, तो 5, 9 और 2 है, तो इसका योग करें तो 16 हो रहा है। फिर विषम स्थान मतलब जो बच गए वो विषम स्थान हो गए, तो 8, 7 और 1, मतलब सीधी सी बात है, आप एक अंक छोड़कर पहले संख्या लीजिए और जो छोड़ने हैं उनको अलग जोड़ लीजिए और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से घटा दीजिए। तो इसका मान भी कितना है, 16 आया, दोनों का मान 16 आया, और अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो दोनों का हमने क्या कर दिया, समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के योगों को घटाना है। 16 - 16 यानी 0। इसका मतलब ये हुआ ये 0 आए या 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, यानी 11 की टेबल आई, तो हम कहेंगे कि इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। जैसे इसमें 0 आया है तो ये 11 से पूर्ण विभाजित होगी। तो अपनी कक्षा 3 के अंदर केवल 11 तक विभाज्यता के नियम दिए गए हैं और इनको हमने डिटेल से अलग अलग पढ़ लिया है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप इन जो हमारे वीडियो है इनके नोट्स और टेस्ट सीरीज़ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जिससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। विभिन्न बुक्स हैं, उनका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है वो भी अपलोड कर दी गई है, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।